अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। मैं राना लुकमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनमें कुछ ऐसे हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको कोई अच्छा रास्ता बता सकूँ। सबसे पहला सवाल जो है वो ये आ रहा है कि पासपोर्ट कस्तूरी के पास है। अब मुख्तलफ़ लोगों के मुख्तलफ़ मसाइल होते हैं। एक तो पासपोर्ट जब आप कस्तूरी के पास होता है, यानी कि आप पाकिस्तान चले गए, वहाँ से वापस आए तो पासपोर्ट एयरपोर्ट पर आपका रख लिया जाता है और वो कस्तूरा भेज दिया जाता है। वो आपको कहा जाता है कि कस्तूरे से आप ले लें। बहुत सारे दोस्तों ने ऐसे सवाल किए थे और मैंने उनको कहा था कि आप कस्तूरी के पास जाएं, उनको बताएं कि मैंने इमिग्रेशन जमा करवाई है, लिहाजा मुझे उस पासपोर्ट की ज़रूरत है, तो उम्मीद है वो आपको दे देंगे। अब कुछ पर कस्तूरा ने दोस्तों ने कुछ ऐसा किया और कस्तूरा ने उनको पासपोर्ट दे दिया। ठीक है। अब दूसरी जगह पर अगर एक बंदा है, उसका कस्तूरा पासपोर्ट नहीं देता है, तो उसको क्या करते हैं, एक लेटर बना देते हैं या फिर पासपोर्ट की कॉपी दे देते हैं और उसके ऊपर मार्का बोलो लगा देते हैं और कहते हैं कि आप इमिग्रेशन लेने के लिए आपको यही काफ़ी है, आप उनको दिखा दीजिएगा, वो आपका काम कर देंगे। कुछ लोगों के ऐसा ही किया, उनका भी अपॉइंटमेंट आई, वो लेकर गए और उनको भी उन्होंने इमिग्रेशन दे दी, यानी कि उनको किट दे दी ताकि आप बाद में अपना पासपोर्ट ले सकें जब आप अपनी अजील को कैंसिल करवा लें। हो गया काम। अब कुछ दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है कि वो वही पेपर लेकर गए, लेकिन उनके परवंचे ने, उनके परफातूरा ने वो एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब इसके ऊपर मैं आपको क्या करूं। जो लोग जिन लोगों का काम हो रहा है वो तो कहते हैं ठीक है जी काम हो गया, जिनका नहीं होता है तो वो कहता है जी नहीं, आपने जो है वो, मेरा तो काम ही नहीं हुआ, तो लिहाजा गलत इन्फॉर्मेशन थी या फिर वगैरह वगैरह। तो अब देखिए हर प्रवंचा, हर कस्तूरा, हर कमूना, हर कस्तूरा अपने हिसाब से काम कर रहा है। कोई अच्छे लोग होते हैं वो आपको दे देते हैं, कुछ नहीं होते तो वो आपको रोक लेते हैं और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में कहते हैं जाकर ले जाओ। अब इसका हल क्या है, हम हल भी तो होना चाहिए ना इसका। अब इसका एक ही हल है, वकील करो, वकील आपकी अजील को कैंसिल कराएगा और कस्तूरा से आपको पासपोर्ट ले देगा। अब इसके ऊपर भी कुछ दोस्त कहेंगे कि अगर इमिग्रेशन रिजेक्ट हो जाती है तो फिर तो हम दोनों तरफ से गए, और मैंने भी यही कहा था कि इमिग्रेशन जब तक एक्सेप्ट नहीं होती आप लोग जो है वो अजील को कैंसिल नहीं करवाएंगे। ठीक है। उसकी एक वजह है कि बाद में फिर से वो अगर हमें करवानी पड़ जाती है तो फिर वो दोबारा से सारी भागदौड़ आपको पड़ेगी। अब इसके ऊपर हम क्या मशवरा दें किसी को कि एक बंदा एक सिटी में काम करवा रहा है और वैसे ही करवा रहा है, उसका हो रहा है, दूसरा बंदा दूसरी सिटी में काम करवा रहा है, उसका हो नहीं रहा। तो इसके ऊपर आपको अगर मशवरा दिया जाए तो मशवरा यही है कि भाई आप एक अच्छा सा वकील कर लें और कुछ परफातूरा अपॉइंटमेंट आने से पहले आप पासपोर्ट कोशिश करें कि आप पासपोर्ट ले लें। ठीक है। दूसरा हाल ये है कि अगर पासपोर्ट नहीं मिलता है, परफातूरा जाते हैं, तो वो आपको बनाकर उस कॉपी के ऊपर या उस लेटर के ऊपर जो कस्तूरे ने आपको बना के दिया होगा कि इसका पासपोर्ट हमारे पास है, लिहाजा इसकी ये कॉपी आपको दे देते हैं या लेटर बना कर देते हैं। वो कस्तूरा अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो ठीक है, नहीं करता तो फिर वो उनसे आप ये कह सकते हैं कि हमें नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दे दें और हमें कोई लेटर दे दें ताकि हम वहाँ पर कस्तूरा में दिखाकर अपना पासपोर्ट ले सकें। देखें, ये वक्त के साथ साथ जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, स्टेप बाई स्टेप आपको रास्ते मिलते जाएंगे। रास्ता स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ने से पहले ही आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। और एक चीज़ एक बंदे की हो जाती है दूसरी सिटी में दूसरे बंदे की नहीं होती है, तो वो फिर हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। मशवरा जो कानूनी एक रास्ता है वो यही होता है। एक तो पहले नंबर पे आप पाकिस्तान गए तो आपका पासपोर्ट उन्होंने रख लिया, वो आपको नहीं दिया, वो उनका हक था, वो उन्होंने आपको इजाज़त ही नहीं दी थी कि आप पाकिस्तान जाएं या किसी भी कंट्री में, इंडिया से हैं तो इंडिया चले जाएं, क्योंकि इसके ऊपर इजाज़त नहीं। पासपोर्ट आपका रख लिया, अब आपकी गलती की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, तो उसके ऊपर अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको रास्ते मिलते जाएंगे और आप अपना काम करवाते जाएंगे। लेकिन यही है कि अजील कैंसिल अगर करवाते हैं तो वो आपको दे देंगे, लेकिन इसके ऊपर आपका रिस्क है। आपने देखना है कि आपकी अजील कैंसिल करवाने से इमिग्रेशन तो रिजेक्ट तो नहीं होगी, उसका तो कोई मसला नहीं है। अगर वो रिजेक्ट नहीं होगी तो आप अपनी अजील कैंसिल करवा रहे हैं और पासपोर्ट ले लें, और उससे पहले भी आपको अपॉइंटमेंट की एक दफ़ा ज़्यादा लंबी मिल
मिल जाएगी तो आप बेहतर है कि आप पहले उनसे लेटर ले लें कस्तूरा से कि मेरा पासपोर्ट यहाँ पर है, तो वो परफातूरा दिखाएं, हो सकता है वो आपको किट बना दें। दूसरा जो सवाल आ रहा है जी, कॉन्ट्रैक्ट जो है जिनका नहीं हुआ उनको भी टैक्स आएंगे। देखें, आपने जो अप्लाई किया है, आपने इमिग्रेशन को अप्लाई किया है, वही आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपको कोई अलहदा से कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। तो वो जब से आपने अप्लाई किया है तब से आपको टैक्स पड़ेगा। और आप जिन लोगों को घर में नहीं आया है वो कह रहे हैं कि भाई क्यों नहीं आ रहा, हमें क्यों नहीं आ रहा, कोई मसला तो नहीं है। जी नहीं, मसला कोई नहीं है। आप अपना स्टेटस चेक कर लें, अगर उसके ऊपर नेगेटिव नहीं लिखा हुआ तो फिर उसका कोई मसला नहीं है, आपको आ जाएगा, आप वेट कर लें, ठीक है। दूसरी बात, वर्क वीज़े की लोग बात कर रहे हैं, वो मैं लास्ट में बताता हूँ। पहली वीडियो में मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि इम्स में जो हम टैक्स पे कर रहे हैं नास्पी के ज़रिए वो हम वापस ले सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी वो वीडियो देख लें, पिछली वीडियो, वो भी आपको पता चल जाएगा। अब उसके ऊपर लोगों ने सवाल किया कि जिनके 3 माह का कॉन्ट्रैक्ट होता है या 4 माह का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी ले सकेंगे। जी बिल्कुल ले सकेंगे। अगर आपका 3 माह का कॉन्ट्रैक्ट है तो 3 लास्ट पूछते पाके वो आपके पास होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होगा। और जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा वही कॉन्ट्रैक्ट आप इम्स के पास चले जाएं, सॉरी इम्स के पास कह रहा हूँ, CGL वालों के पास चले जाएं, कफ वालों के, या हमारे जो पाकिस्तानी दुमानदे वगैरह करवाते हैं उनके पास चले जाएं, वो आपका नास्पी का दुमानदा कर देंगे तो आपको वो टैक्स वापस मिल जाएगा। यहाँ पर लोगों ने सवाल पूछा था जिनका 1600 टैक्स चला गया, जिसका 1200 चला गया, वो नास्पी के ज़रिए वापस आएगा तो वो किस हिसाब से आएगा, कितना मिलेगा। ये नहीं है कि आपने एक इटली के अंदर आपने 1 माह काम किया और आपको पूरे साल की नास्पी मिल जाएगी, साल बाद हर मंथली आपको 800 या 700 रुपया मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपने इटली के अंदर जितना भी काम किया होगा, चाहे वो 3-3 माह का किया हो, चाहे वो 4-4 माह का कॉन्ट्रैक्ट आपका हो, चाहे 1 माह का कॉन्ट्रैक्ट हो, आपका टैक्स गया है, ठीक है। आपने नास्पी नहीं ली, आपको दोबारा काम मिल गया, आपने वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, वहाँ से आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, आपने कहीं और करवा लिया, ठीक है। जितना भी आप टोटली आपने इटली के अंदर काम किया होगा उसका वो हिसाब लगाएंगे। लास्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नास्पी अप्लाई करने के लिए आपके 3 लास्ट बूझते पागे होंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा जो आपने मालिक से पेपर लिया होगा, जो मालिक ने लेटर आपको दिया होगा कि मेरे पास काम नहीं है, लिहाजा ये लेटर वो दे देंगे, वो लेटर होगा। तो उसके हिसाब से फिर आपका वो हिसाब लगाएंगे कि आपने इटली के अंदर कितने साल काम किया, कितने माह काम किया, आपका कितना टैक्स गया, ठीक है। और उस हिसाब से फिर आपको, अगर आपका 1200 बूझता पागा निकलता रहा है या 900 से ऊपर तकरीबन आपका बूझता पागा अगर होगा तो आपको 700 से 800 रुपया मंथली आपको दे देंगे। और वो हिसाब लगाएंगे कि आपको 4 माह के लिए देने हैं, आपको 1 साल या 1.5 साल के लिए देने हैं। तो वो हिसाब लगा के जितना आपका टैक्स होगा, ये नहीं आपने 1200 टैक्स दिया और आपको साल के लिए लग गई, आपने वो 12,000 वापस लेना है, नहीं। आपने अगर 1200 आपका टैक्स गया तो वो 1200 ही आपको मिलेगा, चाहे वो मंथली 200 के हिसाब से दे दें, 2 माह 3 माह के लिए लगा दें, या मिनिमम जो चीज़ होती है वो 4 माह के लिए होती है, 6 माह के लिए होती है, या 1.5 साल के लिए होती है, तो वो उस हिसाब से आपको वापस कर देंगे आपका कॉन्ट्रैक्ट। ये इतनी सी बातें थी जो ज़्यादा ज़रूरी थी आप लोगों को बताने के लिए। बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि अपॉइंटमेंट जो है वो ये लॉकडाउन की वजह से जो जोना रोसा हुआ है इसकी वजह से अपॉइंटमेंट आ रही है या नहीं आ रही है। मैं कल बार गया था, कस्तूरा, कमोना, परफातूरा, हर जगह पर जो है अभी उन्होंने ये चीज़ नहीं रखी कि भई अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। अपॉइंटमेंट दे रहे हैं और लोग जाकर अपनी सजोरें भी ले रहे हैं और अपनी अपॉइंटमेंट भी जा रहे हैं। लेकिन वो ये है कि जो कमोना है वहाँ पर भी आपने ईमेल करना है या फिर आपने कॉल करनी है और लेनी है। परफातूरा है तो वो आपको घर पर भेज देगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट फ़िलहाल उन्होंने नहीं रोकी हैं, आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह काम हो रहा है। और जो 800 बंदा इन्होंने काम करने के लिए कहा था कि परफातूरा में काम किया जाएगा सिर्फ इमिग्रेशन के वाले से और इसको स्पीड से हम आगे ख़त्म करेंगे, वो अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं। बहुत जल्द वो हो जाएंगे इंशाल्लाह, जैसे ही होंगे वो आपका काम स्पीड के साथ आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।